हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दृष्टि क्लासेस। आज हम लोग सैनिक का प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, जो कि चैप्टर का नाम आपका सर्कल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग सर्कल के थ्योरी पढ़ेंगे और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए चैप्टर का नाम लिख लेते हैं, सर्कल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कल का हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे। सर्कल is the set or collection of points which are set which are at equal distance from a fixed point, from a fixed point। सही है। तो हम लोग सर्कल का पिक्चर ड्रा कर लेते हैं। देखिए ये आपका हो गया सर्कल। डिफिनेशन क्या बोल रहा है? डिफिनेशन बोल रहा है, a circle is the set or collection of points which are at equal distance from a fixed point। कहता है सेंटर से बहुत सारा पॉइंट लेना है जिसका दूरी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, सबका दूरी क्या है, सेम है। तो इन सारे पॉइंट को जब हम ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा, एक सर्कल आपको तैयार हो जाएगा। इन सारे हम पॉइंट को यदि ज्वाइन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक सर्कल। सही है। आगे देखिएगा, सर्कल में सबसे बड़ा आपका होता है डायामीटर। क्या होता है, डायामीटर। डायमीटर जो है आपको सेंटर से 500 होते हुए जाता है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, डायामीटर। तो डायामीटर के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, डायमीटर होता क्या है। तो डायमीटर होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो बात आती है कि रेडियस क्या होता है। तो रेडियस इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। सेंटर से कोई भी सर्कल के पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो अब क्या बनेगा, रेडियस बनेगा। तो ये आपका कहलाएगा, यहाँ से यहाँ दूरी आपका क्या कहला रहा है, रेडियस। ये आपका रेडियस हो गया। ये पूरा हम जब ज्वाइन कर देंगे तो कहलाएगा आपका डायमीटर। क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि एक सर्कल में नंबर ऑफ डायमीटर कितने हो सकते हैं। तो आंसर होगा, एक सर्कल में नंबर ऑफ डायमीटर अनलिमिटेड होंगे, बहुत सारे हो सकते हैं। हम लोग उसको काउंट नहीं कर सकते हैं, बहुत सारा।
जितना चाहेंगे आप उतना बन सकता है डायमीटर। डायमीटर का एक ही होता है कि वो सेंटर से क्रॉस करता है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम लोग आगे की ओर। तो देखिएगा, समझिएगा, पिक्चर्स आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। तो हम लोग डायमीटर क्या बोले, डायमीटर जो होता है आपका कहाँ से क्रॉस करता है, सेंटर से क्रॉस करता है, ठीक है। ये हो गया आपका डायमीटर। इसको लिख लेते हैं आप जी, डायमीटर। येलो वाला आपको हो गया डायमीटर। अब हम लोग बात करते हैं कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है, तो कॉर्ड का था सर्कल के दो पॉइंट को आप ज्वाइन कीजिएगा तो क्या बनेगा, कॉर्ड बनेगा। तो क्वेश्चन आता है कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड किसे कहा गया, तो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, लॉन्गेस्ट कॉर्ड, सही है। अब बात करते हैं, ये आपको क्या हो गया, रेडियस हो गया। तो यहाँ से आपको एक फॉर्मूला तो बता दिए कि डायमीटर फॉर्मूला था 2 इंटू रेडियस। आपको रेडियस निकालना रह गया तो क्या कीजिएगा, डायमीटर के आधा कर दीजिएगा। सपोज डेट डी आपका 24 सेंटीमीटर है, तो रेडियस आपका कितना हो जाएगा, 24/2, बोले तो 12 सेंटीमीटर। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं आगे की ओर। अब हम लोग जानेंगे सेकंड क्या होता है। तो सेकंड कहता है कि सर्कल के कोई भी दो पॉइंट को क्रॉस करते हुए जाए, यानी कट करते हुए बाहर की ओर निकल जाए, वो कहलाएगा सेकंड। कॉट और सेकंड में थोड़ा सा का ही डिफरेंस है। कॉट क्या होता है कि ये एक लाइन सेगमेंट बनाता है, ये बाहर नहीं जाएगा। और ये क्या करता है कि सर्कल को कट करते हुए बाहर की ओर चला जाता है। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसको क्या नाम देंगे हम लोग, सेकंड। ये आपको हो गया सेकंड, ठीक है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को एक एक करके समझेंगे। देखिएगा, पॉइंट नंबर फर्स्ट, पॉइंट हम लोग एक एक करके समझेंगे, सर्कल का इंपॉर्टेंट पॉइंट। पॉइंट नंबर फर्स्ट, एक सर्कल में, यानी कहने का मतलब क्या है कि एक सर्कल का रेडियस क्या होगा, रेडियस का लेंथ सेम होगा। आप कहीं से मेजर कीजिए, उसका लेंथ क्या होगा, सेम होगा। ये मान लीजिए 2 है, तो ये भी कितना आपका होगा, 2। ये भी आपका होगा 2, ये भी कितना होगा, 2 होगा। तो यहाँ से आपको थ्योरी लिखाता है कि ऑल रेडियस ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। ऑल रेडियस ऑफ ए सर्कल, ए सर्कल में लिखा है, यानी एक सर्कल की बात किया जा रहा है, क्या होगा, सेम होगा। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 क्या होता है कि डायमीटर जो होता है सेंटर से पास करता है, कहाँ से, सेंटर से पास करते हुए जाता है, पास थ्रू सेंटर। तो इसको बढ़िया से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, लिखेंगे ऑल द डायमीटर ऑफ ए सर्कल पास थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल। ऑल द डायमीटर
ऑफ अ सर्कल पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। सही है। पॉइंट नंबर 3 देखिएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको कंफ्यूजन में डालती है। पेरीमीटर ऑफ सर्कल और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल दोनों क्या सेम थिंग्स हैं। सर्कल सही है। डायमीटर ऑफ सॉरी पेरीमीटर ऑफ सर्कल सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या दोनों सेम है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अब हम लोग जानेंगे कि पाई क्या है, पाई का वैल्यू कितना होता है। ठीक है, तो लिखेंगे वैल्यू ऑफ पाई इक्वल टू 22/7 और 3.14। सही है। ये एक फिक्स्ड वैल्यू है, ये चेंज नहीं होगा। सर्कल में पाई का वैल्यू ये फिक्स्ड है। कहीं कहीं आपको 22/7 पे बनेगा, कहीं कहीं आपका 3.14। तो वो क्वेश्चन के हिसाब से डिपेंड करता है। बाकी 7 से डिवाइड कीजिए 22 को तो इतना ही मिलेगा। तो अप्रॉक्स वैल्यू रखा गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। तो चलिए कलम कॉपी ले लीजिए, क्वेश्चन मेरे साथ साथ आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिएगा। पहले क्वेश्चन को लिखते हैं क्लियर वर्जन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अब क्या कहता है? द रेडियस ऑफ अ सर्कल is 7 centimeter. Find the circumference of the circle is what? सही है। इसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं। वी नो डेट, हम लोग जानते हैं, circumference of circle is equal to 2 पाई r। सही है। 2 इंटू 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना हो गया? 7। ये से आपका कट गया, तो 44 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको बोलता है द सर्कम फेरेंस ऑफ अ सर्कल is 66 centimeter. Radius of the circle is what? Radius of the circle is what? देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का वैल्यू क्या दिया आपका? 66। सर्कमफ्रेंस का वैल्यू कितना दिया आपका? 66। सर्कमफ्रेंस का वैल्यू आपका दे दिया गया है 66 है। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई r। ये आपका वैल्यू कितना? 66। 2 इंटू 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 66। ध्यान से देखिएगा,
आर इज इक्वल टू, ये आपका एल एच एस कहलाएगा इधर का साइड, इधर कहलाएगा आपका आर एच एस। तो आर इक्वल टू क्या होगा 66, नीचे डिवाइड में ऊपर आके मल्टीप्लाई में, ये आपका डिवाइड में चला जाएगा। देखिए ये कट जाएगा कितना बार में 33, ये आपका 3 बार में कट जाएगा, ये आपका 2 बार में 11 से। तो आर इज इक्वल टू 21/2, तो इसको डिवाइड दीजिएगा तो आपको मिलेगा 10.5, जो यूनिट है सेंटीमीटर वो लगा देंगे। आई होप क्वेश्चन नंबर सेकंड तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, जो कि आप लोग बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल इफ डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर। सही है, इसका हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। तो आपका डायमीटर कितना दिया गया है, डायमीटर आपका है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोग रेडियस फाइंड करेंगे। रेडियस फॉर्मूला क्या होता है, d/2, डायमीटर का आधा। 14/2 बोले तो 7 सेंटीमीटर। सही है। एरिया ऑफ सर्कल हम लोग जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सही है। पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 इंटू आर स्क्वायर, बोले तो 7 7 2 बार लिखेंगे, 7 7 कट गया, इसको मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा 154। एरिया हमेशा यूनिट स्क्वायर में होता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप क्वेश्चन नंबर थर्ड तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एक नया थ्योरी है 1 मिनट का, उस पर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद उस पर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सुनिएगा। कह रहा है कंसेप्ट है कॉन्सेंट्रिक सर्कल का। किसका है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो इसका पहले हम पिक्चर ड्रा कर लेते हैं, उसके बाद इस पर बात करेंगे। समझने के लिए इतना सर्कल काफी है। सुनिए होता क्या है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलता है कि सेम सेंटर से, एक ही सेंटर से जब हम लोग एक से ज्यादा सर्कल ड्रा करते हैं, क्या बोल रहे हैं, सेम सेंटर, यानी एक सर्कल के सेंटर से बहुत सारे सर्कल ड्रा करते हैं, तो वो आपको कहलाता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। इंग्लिश में इसको डिफाइन करेंगे, सर्कल विद द सेम सेंटर, सर्कल विद द सेम सेंटर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल। सारा सर्कल का एक ही सेंटर है, वाइट यहाँ पे जो है वो इज द सेंटर ऑफ ऑल सर्कल, ये कहलाएगा आपका कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है। तो इसमें हर एक सर्कल का रेडियस का लेंथ अलग अलग होगा। आई होप आप लोग ने नोट कर लिया होगा। तो इस पे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। पूछ देगा, ट्रू या फॉल्स का क्वेश्चन है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल इज द सेम सेंटर, बताइएगा। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का क्या सेंटर सेम होता है, तो बात है ट्रू, ये बात सत्य है। चलते हैं आगे की ओर। एक अच्छा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा, उसको हम लोग पहले डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है रेडियाई
ऑफ टू सर्कल। अब देखिए, अब बोलिएगा कि रेडियाई क्या होता है। रेडियाई रेडियस का प्लुरल फॉर्म है। एक से ज्यादा रेडियस रहेंगे तो हम लोग रेडियाई उसको बोलेंगे। रेडियाई ऑफ टू सर्कल आर 4 cm and 3 cm. Sum of the circumference of these two circles। ठीक है, बोल रहा है कि दो अलग अलग सर्कल है, उसका रेडियास कितना, रेडियाई कितना, एक का 4 है, एक का 3 है। तो अब बताइए दोनों का सम, सर्कमफ्रेंस का सम कितना होगा। इसको हम लोग बनाते हैं, देखिएगा सॉल्यूशन। उससे पहले हम लोग पिक्चर ड्रा कर लेते हैं, अलग अलग दो सर्कल अलग अलग शेप का। एक आपका ये हो गया, एक आपका ये हो गया। देखिए एक बड़ा एक छोटा है, सही है। तो इसका रेडियस अब कितना है, 3 है। कितना है, 3 है। इसका रेडियस, इसको बढ़िया से लिख लेते हैं। इसका रेडियस आपका है 3, इसका रेडियस कितना आपका है 4, सही है। तो सर्कल नंबर फर्स्ट इसका निकालते हैं। सर्कमफ्रेंस क्या होगा, 2 पाई r। तो देखिए इसका सर्कल बनकर 2 पाई r1 लिख लेते हैं। इसी में हम लोग थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, स्मार्ट तरीका का यूज़ करेंगे। इसको इरेज कर लेते हैं। अब देखिएगा, इसको भी इरेज कर लेते हैं। ये आपका ऑफ लिखा हुआ था। क्या करते हैं, दोनों का सम एक साथ कर लेते हैं। दोनों का सम एक साथ पूछा है, सम ऑफ सर्कमफ्रेंस। क्या पूछा है, सम ऑफ सर्कमफेरेंस। तो सर्कल 1 प्लस सर्कल 2, सही है। तो 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2। यहाँ से आप 2 पाई कॉमन ले सकते हैं, r1 प्लस r2, सही है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। आगे देखिएगा। तो 2 × 22/7, दोनों का सम करेगा कितना आएगा, 7 आएगा। तो ओवरऑल कितना आएगा, 44 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। इसी तरह से पढ़ाई करते रहें, जीवन में हमेशा खुश रहें। थैंक यू।